जी से यही सवाल पूछती हूं। नवल किशोर जी, क्या आप सब सहमत हैं इस भाषा से, इस प्रयोग से? देखिए नाविका जी, जो बात बोली गई है वो बहुत संदर्भ में बोली गई है, और जो वहां पे रिप्रेशन है या जो एक्सप्लॉइटेशन है या जो जातिगत गैर बराबरी है उसके तरफ है। और आप योगी जी से पूछना चाहिए था कि भाई जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो अपने आवास का शुद्धिकरण क्यों किए, क्योंकि पिछला मुख्यमंत्री था उनसे पहले। पूछना चाहिए था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, तो उसको उसको जब वो मंदिर गए तो उसको क्यों गंगा जल से धोया गया। देखिए, जब ये कहा जा रहा है ना टीका की बात, तो जो खंड खंड पाखंडी लोग हैं और टीका धारण करके और कहते हैं कि हम ही सनातन के सबसे बड़े हिमायती हैं, ये उनके लिए था। जहां तक सवाल सिर्फ ये धर्म का नहीं है, सवाल जो है धर्म में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर है, जो जहां से भी बोल रहा है, और वो बार बार उन चीजों को रेखांकित भी कर रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, आप सनातन के खिलाफ हैं। तो ये जो नैरेटिव या जो धारणा बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं या जो बीजेपी कर रही है, उसका एक अपना उद्देश्य है। वो तो पिछले 10 साल में पूरा देश को गुमराह कर रही है। उसके नेता जो मंच से बोलते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनके नेता तो बोलते हैं कि हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है। ये तमाम तरह की बात करने वाले लोग तो खुद हैं। धर्म के नाम पे राजनीति और बांटना तो बीजेपी से ज्यादा कौन जानता है। पूरे देश को सांप्रदायिक तत्व का बनाना वो तो वो लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये कैसे माहौल बन गया कि एक सिपाही खड़ा होता है और अपने बॉस, जनजातीय बॉस को गोली मार देता है और खोज के 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। देखिए, संदर्भ जहां पे ये कहा जा रहा है, इधर उधर की बात ना कर नवल किशोर जी। अगर जगदानंद जी को कहना था कि कुछ टीकाधारियों ने किया, तो वो कहते कि कुछ टीकाधारियों ने इस देश को गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा टीका लगाकर जो लोग घूमते हैं उन्होंने देश को गुलाम बनाया। और जो डीएमके के नेता कह रहे हैं, उन्होंने भी कुछ लोगों की बात नहीं की, उन्होंने पूरे सनातन धर्म की बात की है। और मैं अजय आलोक जी आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये आज अलायंस बचाने के लिए सनातन धर्म को त्यागने की कोशिश हो रही है, या मासूम है इतने नवल किशोर जी के उन्हें समझ ही नहीं आ रहा उनके अपने नेता क्या कह रहे हैं? नहीं, नवल किशोर जी को सब समझ में आ रहा है कि उनके नेता क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि जगता वो कहते हैं कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया। तो लालू जी तो 25 साल से तिलक लगा के घूम रहे हैं। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव तो रात में सोते हुए भी टीका लगा के घूमते हैं, कृष्ण भक्त है वो। तो पहले उन्हीं को बोल दीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने बात की सनातन धर्म खत्म करने की, सनातन उन्मूलन करने की। तो सनातन उन्मूलन में तो हम सब का उन्मूलन हो जाएगा। नविका जी आप भी नहीं बचेंगी, मैं भी नहीं बचूंगा, नवल किशोर भी नहीं बचेंगे, ये सुधांश राय भी नहीं बचेंगे। सनातन उन्मूलन मतलब हिंदू खत्म, बचेगा कौन? खत्म होगा तो कहे आपके एक मिनट, अरे जातिगत छोड़िए ना, यहाँ तो सनातन उन्मूलन की बात हो रही है, मतलब हिंदू उन्मूलन की बात हो रही है। हिंदू बचेंगे तब ना जातियां, जब हिंदू बचेंगे तब ना जातियां बचेंगी, तब ना गणना करवाइएगा। सुनिए बीच में मत बोलिए, एक मिनट। अब आप सुनिए, मैं पहले खत्म करता हूं, मैं पहले खत्म कर लूं, उसके बाद बीच में बोलिएगा ना नवल जी, मैं खत्म कर लेता हूं। देखिए, बचेगा कौन नविका जी? बचेंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हैं, हिंदू नहीं है। जबरदस्ती झूठ मूठ का गेरुआधारी ब्राह्मण तो जनेऊधारी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण अंड बंड बोलते रहते हैं। सच्चाई है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हिंदू नहीं है। बचेंगे वो लोग। अब आप एक बात आइए, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये। मुंबई में ये स्ट्रैटेजी तय हुई कि सनातन धर्म पे गाली देनी है, दक्षिण से शुरू होगा, उत्तर में आरजेडी थामेगी और कांग्रेस नेता इंडोर्स करेंगे, अब बाकी चुप हो जाएंगे और धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, जो कि साफ दिख रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, पढ़ा लिखा ड्राफ्ट पढ़ रहे थे। पढ़ा लिखा ड्राफ्ट मतलब पहले किसी ने लिख के उनको दिया। किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। अब आप जरा सोचिए, ये सीरियस क्यों हो जाता है? एक प्रदेश का मंत्री जहां 85% हिंदू है, उस प्रदेश का और मुख्यमंत्री का पुत्र होके एक ऐसे कार्यक्रम में जाता है जो सनातन उन्मूलन की बात कर रहा हो, ये अपने आप संविधान के खिलाफ है। कल को मान लीजिए कोई भी मंत्री किसी प्रदेश का ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम में चला जाए, दूसरा मंत्री मुस्लिम उन्मूलन कार्यक्रम में चला, इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम में चला जाए, कोई केंद्र का मंत्री इस तरह से करने लगे, तब तो चल लिया देश। कोई भटकने ये सीरियस बात है, ये इसको ये हल्के में लेने की नहीं है। जाति का जय गैराबरी नहीं,
या अरे हिंदुओं बोल तो को दीजिए सनातन एक को बार। खत्म करने की बात अरे की गई 52% और मुझे जो अफसोस OBC हो रहा है कि है, वो हिंदू है कि नहीं? आरजेडी डिफेंड कर वो रही है हिंदू उसे। है कि नहीं आज ही एक मिनट, यहाँ अरे ओबीसी की बात ही नहीं हो रही है कर्पूरी भाई। ठाकुर को- हिंदू हैं तभी तो, कर्पूरी ठाकुर को अगर वो किसने खत्म गाली होंगे तो दिया ओबीसी भी तो खत्म होगा, कर्पूरी ठाकुर को दलित भी तो किसने खत्म गाली होंगे। दिया? अरे अरे दलित भी कर्पूरी तो ठाकुर खत्म को होंगे। किसने गाली दिया था? मुसलमान मेरी लाल पटाने की हसीन मुसलमान साहब ने पटाने की तो उपहास मुसलमान किसने पटाने की दिया इतनी था? इच्छा है शर्म आती कि है पूरे बोलने पूरे में। हिंदुओं को खत्म कर देंगे। शर्म आती है बोलने में। पूरे हिंदुओं अरे को खत्म कर देंगे और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। हिंदू माफी भी नहीं मांग रहे। आप देखिए नमिका जी, तिलक लगाने पे सवाल उठाया, तिलक लगाने पे सवाल उठाया। मैं खत्म कर दूं नवल जी? बिल्कुल नवल जी मैं खत्म कर देता हूँ। अरे एक बार बोल मैं तो खत्म दीजिए। कर देता हूँ, फिर बोलिएगा ना, रिबट कीजिएगा मुझे। अरे खत्म कर दिया पूरा देश को। मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना। आप मैं ठीक है, मैंने खत्म कर दिया, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए जी। आपने आपके अध्यक्ष ने कहा कि टीका लगाने वाले देश को गुलाम करते हैं। टीका का मतलब क्या होता है? टीका का हम मतलब हमारे धर्म में श्रद्धा होता है, हमारे भगवान में श्रद्धा होती है, उस भगवान का हम टीका लगाते हैं। उससे समस्या है जटाऊ को? किस तरह के हिंदू? बिल्कुल नहीं। अपने भगवान का टीका लगाने पे मुझे शर्म आएगा? जरा मुसलमान को तो बोलिए, अरे टोपी टीका वतन लगा नवाज के करते हो, पाखंड करने वाला हिम्मत को है? शर्म नहीं आ गया क्या? तो कैसे उन्होंने कहा कि शर्म टीका नहीं नहीं आ लगाना गया? चाहिए? अरे कैसे उन्होंने कहा? कैसे उन्होंने कहा? पाखंड तो करते हैं। सारे मुसलमान उन पे टोपी जो शर्म नहीं पहनते आया हैं, नहीं, क्या? पाखंड क्या होता है? किसी की आस्था है, और अक्सर जो हिंदू जाता है मंदिर में वो टीका लगाता है। अब जगदानंद जी नहीं लगाते होंगे, वो उनकी इच्छा, लेकिन अक्सर जो लोग लगाते हैं और आपके अपने नेता लगाते हैं भाई। और कोई किसी को अगर गाली दे रहा है तो मैं उस पर नहीं जा रही हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। अगर इस तरह की कोई गाली गलौज कोई कर रहा है लालू जी के साथ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगी उसको। जो भी कर रहा है गलत है। लेकिन बात यह है कि जगदानंद जी ने जो कहा, अगर आप उससे सहमत हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नियत पे, आपकी धर्म की तरफ, श्रद्धा में तो खोट नजर आएगा। और